हैप्पी न्यू ईयर माय लवली किड्स। बच्चों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु से आशा करती हूँ कि ये जो नव वर्ष है वो आपके लिए मंगलमय हो। तो इसी शुरुआत के साथ आज हम एक अपने नए टॉपिक के साथ चलते हैं और वो टॉपिक है हमारा नॉन फिनिट वर्ब्स। नॉन फिनिट वर्ब्स होते क्या हैं, किसे कहते हैं हम नॉन फिनिट वर्ब्स? तो आज इस चैप्टर के बारे में मेरे लवली स्टूडेंट हम जानेंगे कि किसे कहते हैं। वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्म है फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं? हैज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन। जो लिमिटेड बाय होते हैं नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा। इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नंबर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो जो फिनिट वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं कि नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यही आपको माइंड में रखना है कि मीन्स कि जो टेंस होगा या जो नंबर होगा, अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब होगा, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब आएगा। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो जाते हैं हमारे फिनिट वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि ही ऑलवेज सक्सीड्स इन बिजनेस। तो यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर ऑलवेज हमारा सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमने सक्सीड्स यहाँ पर सक्सीड के साथ एस ऐड कर दिया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया है। तो फिनिट वर्ब हमारे अकॉर्डिंग टू चेंज होते हैं नंबर एंड पर्सन। ये आपको माइंड में रखना है। सेकंड पॉइंट इज, हमने कहा कि वर्ब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिनिट वर्ब एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। तो ये इसका सीधा अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर हमने कहा कि नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब में चेंज हो जाता है, लेकिन नॉन फिनिट वर्ब में ये चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं हम स्टूडेंट। देखिए, अ नॉन फिनिट वर्ब्स हैज नो सब्जेक्ट। ना तो इसमें सब्जेक्ट होता है, हैंस इट इज नॉट लिमिटेड बाय द नंबर एंड पर्सन। पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ये लिमिटेड नहीं होता है, उसके अनुसार ये नहीं चलता है। इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन। पर्सन के हिसाब से मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको बताया हुआ है ये बार बार, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में फीड हो जाए। और नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और टाइम मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, जो हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। तो वो भी आपको माइंड में रखना है। लेकिन जो हमारे नॉन फिनिट वर्ब्स होते हैं, इन चीज़ों का किसी भी, ना तो उसमें पर्सन का कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही नंबर का और ना ही टाइम का। मीन्स अगर जो भी टेंस है उसका भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, ही ट्राइज टू सक्सीड इन बिजनेस। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर ही, और ही के साथ हमने ट्राइज यूज किया टू सक्सीड इन बिजनेस। जो हमारे नॉन फिनिट वर्ब्स होते हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन्फिनिटिव्स, एक तो हमारा आता है इन्फिनिटिव्स, या आप देख लीजिए इन्फिनिटिव्स। सेकंड है हमारा पार्टिसिपल एंड जेरंड्स। ये 3 पार्ट में हमने नॉन फिनिट वर्ब्स को डिवाइड किया है। अब इनके बारे में भी बच्चों हम थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे। इन्फिनिटिव वर्ब में क्या होता है, द इन्फिनिटिव विच कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स टू प्लस वर्ब। वर्ब से पहले हम क्या राइट कर देते हैं, टू राइट कर दी। यहाँ देखिए टू प्लस वर्ब का मीन्स पहले हम टू राइट करेंगे और उसके बाद वर्ब राइट। सिंपली नेम्स एंड एक्शन एंड इज यूज मोस्टली एज अ कंप्लीटमेंट
टू द वर्ब एंड समटाइम्स एज अ सब्जेक्ट। कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है और कभी ये आफ्टर वर्ब भी यूज किया जाता है। अब देख लीजिए आप कैसे। यहां पर सी इज गोइंग टू, यहां टू राइट किया हमने। यहां तो हमारा क्या है कि सी आपका सब्जेक्ट हो गया इज और गोइंग यहां पर, लेकिन इस मेन वर्ब के बाद फिर दोबारा राइट किया है टू अटेंड। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सी इज मीन्स ये हमारा वर्ब है, अटेंड हमारा क्या है, वर्ब है, और इससे पहले हमने टू, तो इसका मीन्स है ये इन्फिनेटिव है ना। और कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, मोस्टली एज अ कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि जब वर्ब के बाद ये आता है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है और इसके बाद हमने टू लगाया और उसके बाद हमने अटेंड, तो ये जब सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसको ये मोस्टली कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी कि इस वर्ब का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कभी कभी ये सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर हमने एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं समटाइम्स, जैसे हमने टू रीच, तो ये एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, देयर इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पर हमारा एक एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया हमने, जब वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए हम टू और वर्ब अटेंड का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे इन्फिनिटिव्स। अब सेकंड पॉइंट है जेर। जेरेंड होते क्या है, किसे कहते हैं, आप सबने सुना होगा या अभी आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि किसे कहते हैं जेरेंड। द जेरेंड इज अ वर्ब, एक वर्ब होता है ये, विच इज ऑल्सो यूज एज अ नाउन, एक नाउन के रूप में इसको यूज किया जाता है ना। जब इसको हम यूज करते हैं तो एज अ नाउन करते हैं, और ये एज अ नाउन कैसे होता है, दे आर वर्ब्स नाउन्स एंडिंग इन, अगर हम वर्ब के एंड में कैसे बन जाते हैं, वर्ब के एंड में, जैसे यहाँ पर क्या है, सिंग है, ये तो हमारा वर्ब है और इसके एंड में हमने ING ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया जेरेंड। और एज अ नाउन कैसे आपने, कि जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में से यूज कर लिया, सिंगिंग इज एन आर्ट, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एज अ नाउन ये वर्क कर रहा है ना। संगीत क्या है, एक कला है, तो ये एज अ नाउन जब हम उसको एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, एज अ नाउन यूज़ करते हैं, तो वो हमारा जेरेंड होता है, और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ING ऐड कर बनाते हैं। तो आप देखते हैं ना कभी कभी, जैसे ये इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा तो आपके दिमाग में आता होगा कि ING फॉर्म स्टार्टिंग में क्यों लगाया, तो ये जेरेंड फॉर्म होती है और जो एज अ नाउन वर्क करती है। तो जेरेंड क्या होता है, जो द जेरेंड इज अ वर्ब विच इज ऑल्सो यूज एज अ नाउन, ये ध्यान रखना, एज अ नाउन हम इसको यूज करते हैं। जॉगिंग, यहाँ पर ये जॉगिंग ING फॉर्म, यहाँ पर भी हमने एज अ नाउन यूज किया है, इज अ गुड एक्सरसाइज, और एक सब्जेक्ट भी होता है वर्ब का, यहाँ पर क्या एज अ सब्जेक्ट है ये और एज अ नाउन है, तो इसलिए ये क्या है, जेरेंड। नेक्स्ट इसमें है हमारा पार्टिसिपल वर्ब दैट आर यूज एज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड, जो एडजेक्टिव्स के रूप में यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, एडजेक्टिव्स माय डियर स्टूडेंट वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि वो नाउन की किस तरह का है वो, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड भी हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स ही हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जो पार्टिसिपल होता है, वर्ब्स दैट, जब कोई वर्ब दैट आर यूज्ड एज एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है, उसी को हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। दे आर वर्ब एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ING फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे यहां पर द मूविंग ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नाउन है, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को क्या बताया है कि कैसा है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो वो इस नाउन की मीन्स जो वर्ब क्या करता है, ये मूव है, और मूव में हमने ING जोड़ दिया तो मूविंग बन गया है ना।
तो ये क्या कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को बता रहा है कि कैसा ऑब्जेक्ट है वो, मूविंग ऑब्जेक्ट है ना। इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ऑब्जेक्ट कैसे मूविंग है, तो मीन्स दैट ये क्या है, हमारा पार्टिसिपल है। ये एक एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। टर्न्ड आउट टू बी अ रैट। नेक्स्ट है हमारा द फ्लाइंग। फ्लाई हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। अब इस फ्लाई में हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये बन गया फ्लाइंग। काइट हमारे यहाँ पर क्या है, नाउन है, काइट्स नाउन है। और मैंने क्या कहा आपको कि जो हमारे किसको एज अ क्या करते हैं, एडजेक्टिव काम करते हैं। तो जो काइट को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये वो काइट क्या है, द फ्लाइंग काइट्स। काइट की विशेषता क्या है कि फ्लाइंग, उड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारा फ्लाइंग जो वर्ड है वो क्या है, पार्टिसिपल है। ओके, क्यों है, क्योंकि ये एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, और जब कोई वर्ब एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है तो वही पार्टिसिपल होता है। ये वर्ब हमारा फ्लाई एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है और ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, ऑब्जेक्ट और काइट को। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट ये क्या है, पार्टिसिपल है। अगर आपको समझ आई तो मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट इट सेंटेंस विद टू इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फेज। तो इन्फिनेटिव फेज हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ही इज़ गोइंग, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम राइट करेंगे ही इज़ गोइंग टू attend the meeting. Then full stop. तो स्टूडेंट ये आपका टू इन्फिनेटिव है और ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका इन्फिनेटिव फेज है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉन्ट्स मी। ही वॉन्ट्स मी क्या चाहता है वो उससे, टू रिटर्न his pen. Then full stop. Next question, I was never allowed. Did क्या अलाउड नहीं करेंगे हम कभी भी, टू डांस। I was never allowed it to dance in the party. To dance in the party. Next question is, she is too tired to work. Next, he is brave enough to protect himself. यहाँ आप देखिए कि हमने वर्ब से पहले, हर एक वर्ब से पहले क्या यूज़ किया है, टू यूज़ किया है। तो इसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव। ओके, नेक्स्ट इज, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। टू डिफ़िकल्ट क्या होगा इसका आंसर, टू एक्सप्लेन। It is too difficult to explain
प्लीज़ ट्राई टू, क्या बोलते हो अधिकतर आपने, ये वर्ड तो यूज़ होता ही रहता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज ही फेल्ड, सॉरी दे फेल्ड, किस चीज़ में फेल हो गए वो? टू फाइंड आउट अ, टू फाइंड आउट, ये एफ है आपका, ठीक है। टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये आपका टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यहाँ पर आपका ये एस है, तो कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, इसलिए मैं जूम करके भी बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इज ही एग्रीड टू मैरी हर, ये एच है। नेक्स्ट सी हैड रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी अलाउड हर टू डांस in the party, in the party, in the party। Next, she begged her husband to sing a song, to sing a song, then full stop। Next is he wanted his countryman, क्या चाहते हैं वो अपनी कंट्रीमैन से? तो चाहते हैं टू नो मोर अबाउट द वॉर, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज सबॉर्डिनेट, क्या ऑर्डर दिया ऑफिसर ने? टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड द मीटिंग, आपको पता ही चल गया है कि ये टू अटेंड आपका इन्फिनिटिव फेज है और द मीटिंग, टू अटेंड द मीटिंग आपका इन्फिनिटिव फेज है, और टू अटेंड ओनली टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट इज ही हैज एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, देन फुल स्टॉप। ये तो आपका ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। एज इट आप भी अपनी नोटबुक में इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है पिक आउट द जेरंड्स एंड पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट अगेन दैम। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे द रनिंग ट्रेन, तो जो ट्रेन वर्ड है ये हमारा क्या है?
नाउन है, और जो नाउन जब वर्ब हमारा एज अ एडजेक्टिव वर्क करता है तो यहाँ पर जो रनिंग है, ट्रेन की विशेषता क्या बताइए, वो रनिंग है, तो रनिंग हमारा हो जाएगा पार्टिसिपल। तो यहाँ हमारा ये रनिंग क्या है, पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप राइट कर देना पी, आप इसको पूरा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगिंग बर्ड, बर्ड नाउन है हमारा यहाँ पर, और सिंगिंग हमारा क्या है, पार्टिसिपल, क्योंकि बर्ड की उस नाउन की विशेषता क्या बताए, सिंगिंग। तो एज अ, यहाँ पर वर्ब हमारा काम कर रहा है एज अ एडजेक्टिव। थोड़ा सा इसको इससे कर लेते हैं। द साउटिंग मैन, यहाँ पर भी मैन है, वो कैसा मैन है, मैन हमारा यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन को डिस्क्राइब किया है साउटिंग। तो इस वर्ब ने, जब वर्ब एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है तो वो होता है हमारा साउटिंग पार्टिसिपल, पी। द पेंटर, द पेंटर गॉट टायर्ड ऑफ पेंटिंग, तो यहाँ पर जो वर्ड पेंटिंग है वो हमारा क्या है, पेंटिंग वर्ड जैरंड फॉर्म में। पासिंग द बैगर, पासिंग ये भी हमारा जैरंड फॉर्म है। नेक्स्ट है ही इज़ अ रिटायर्ड सिंगर, तो यहाँ पर ये सिंगर है नाउन, और कैसा है, रिटायर्ड, तो रिटायर्ड वर्ड हमारा क्या है, पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज, आप कंप्लीट राइट करेंगे पार्टिसिपल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में राइट किया है। ही नीड्स अ गुड स्कॉल्डिंग, तो यहाँ पर ये स्कॉल्डिंग जो वर्ड है ये हमारा है जैरंड फॉर्म में। नेक्स्ट इज ही गेव अ पीस ऑफ केक टू द क्राइंग चाइल्ड, चाइल्ड नाउन, और वो चाइल्ड कैसा है, क्राइंग, तो यहाँ पर ये क्राइंग एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, और जब एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो होता है हमारा पार्टिसिपल। नेक्स्ट द प्योरिंग, पोरिंग, पूरिंग कैट, कैट नाउन, और इसकी विशेषता है पूरिंग, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या होगा, पार्टिसिपल। द लाइब्रेरी इज मीन्ड फॉर रीडिंग, ये हमारा एज अ जेरेंड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द पार्टिसिपल। अब यहाँ पर हमने सब में, जैसे ये ब्रैकेट्स में दे रखा है टॉकिंग, सॉरी टॉक, तो टॉक का जो आपका पार्टिसिपल फॉर्म होगा वो क्या होगा, टॉकिंग, KING। नेक्स्ट है आपका बार्क, तो बार्क का आ जाएगा बार्किंग। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहीं पे आपको फिल करके बताती हूँ। मूव, तो मूव का क्या आ जाएगा, मूविंग बस, मूविंग। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका INTERESTING। तो यहाँ राइट कर दीजिए आप, थोड़ा सा इसको और राइट कैसे करना पड़ेगा, INTERESTING, इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये तो हमारा पार्टिसिपल फॉर्म बन गया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है जंप, तो जंप का बन जाएगा जंपिंग रोबोट, JUMPING, जंपिंग। उसके बाद है हमारा देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग अ लॉस्ट है, तो लॉस्ट का बन जाएगा लूजिंग बैटल,
LOSING. ओके, द ट्रिप वॉज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टायरिंग, TIRING, ये भी हमारा जेरंड फॉर्म हो गया. दे वॉक्ड अवे, अवे लाफ का लाफिंग, HING. तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है. चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फिनिटिव फॉर्म्स. नॉन फिनिटिव फॉर्म्स में हमारे कौन सा इन्फिनिटिव आता है, जिसमें हम टू और वर्ब ऐड करते हैं. दूसरा जेरंड, जेरंड में हम क्या करते हैं, जब एज अ नाउन हम वर्ब को यूज़ करते हैं, उसके साथ ING फॉर्म होती है. और पार्टिसिपल जब हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं किसी वर्ब को. तो चलिए इस एक्सरसाइज को भी स्टूडेंट हम कंप्लीट करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेक. टेक का हमने बनाना है इसका. ही रिफ्यूज टू टेक, टू टेक. और जब हमारा हम इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, टू इन्फिनिटिव, जब हम टू राइट करते हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके, बेबीज प्रीफर, बेबीज क्या प्रीफर करता है, जो बेबी होते हैं. स्लीप का बन जाएगा हमारा स्लीपिंग, SLEEPING. तो यहाँ आ जाएगा आपका स्लीपिंग. नेक्स्ट है आपका लाफ. तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, लाफिंग, LAUGHING, laughing. Next is she shook her head. shook means होता है हिलाना, तो उसने अपना हेड हिलाया, यहाँ पर स्माइलिंग, स्माइलिंग, देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज वी सॉ अ क्लाउन. तो स्टैंड का क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन द हेड, स्टैंडिंग ऑन द हेड. नेक्स्ट इज ही इज फाउंड ऑफ. फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिक उसको पसंद होना. तो फाउंड ऑफ क्या था यहाँ पर, प्ले. तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग. फुटबॉल खेलने का बहुत ही पसंद है, तो ये प्लेइंग. नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट ईयर ही डिसाइडेड टू क्लियर इन द सेकेंड ईयर. तो यहाँ हमारा फेल. तो यहाँ पर हम राइट करेंगे फेलिंग. फेलिंग इन द फर्स्ट ईयर. ओके, द बॉय stopped talking. The boys stopped talking. The boys stopped talking. Principal. बच्चों ने क्या किया, जब आप किसी प्रिंसिपल या टीचर को देखते हो तो क्या करते हो, टॉकिंग टू सी, बातें करनी बंद कर दी जब उनको देखा. तो यहाँ पर टू इन्फिनिटी में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट द डोर ही वेंट अवे. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारी इसकी फॉर्म, इसकी फॉर्म आएगी हमारी लॉक. लॉक की कौन सी फॉर्म आ जाएगी स्टूडेंट, लॉक की फॉर्म हम राइट करेंगे लॉकिंग. लॉकिंग द डोर. तो यहाँ पर जो डोर है ये नाउन है, तो और लॉकिंग, तो यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे वर्क कर रहा है ये वर्ब. नेक्स्ट इज हियरिंग.
हियर का हियरिंग द न्यूज़, हियरिंग द न्यूज़ शी रिजॉइस्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको अपनी बुक, या अगर आपके पास बुक है तो बुक में करिएगा, अगर बुक नहीं है तो अपनी नोटबुक में ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमारी नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स आपने यूज़ करना है। इन्फिनिटिव्स में आपका टू इन्फिनिटिव हो सकता है, जेरेंड हो सकता है और पार्टिसिपल फॉर्म हो सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप देख लीजिए कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इट इज़ सेफ टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक दिस वाटर। नेक्स्ट इज इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, मीटिंग यू। मिस्टेक मत करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आया तो मैं बोल भी रही हूँ, तो इसलिए आप उसको ध्यान से सुनिए। एवरीबडी होप्स टू गो, टू गो। नेक्स्ट इज इट इज इम्पॉसिबल टू रन। Next is he is going to write, to write। Next is I want, मैं चाहता हूँ, I want, I want jumping, jumping in the school campus। Lies is wrong, telling lies। तो यहाँ आपका आ जाएगा telling lies is wrong। It is easy to, it is easy to understand, DER stand, understand। ये तो my dear student, it is easy to understand others। my dear student, ये सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके माय डियर स्टूडेंट।